सन 1469 दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद भारत के उत्तरी भाग में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल था। मुगल बादशाह बाबर का शासन शुरुआती दौर, और उस टाइम हिंदू और मुस्लिम मेजर रिलीजन हुआ करती थी और उनकी आपस में तकरार चलती रहती थी। इसी साल लाहौर में एक छोटे हिंदू व्यापारी परिवार में एक चमत्कारी बच्चे गुरु नानक का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे जाकर सिख धर्म की शुरुआत की, जो आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा धर्म है। चलिए इस रिलीजन की शुरुआत और जर्नी के बारे में जानते हैं। गुरु नानक जी की आवाज बचपन से ही बहुत ही मीठी और मैच्योर थी और तब से ही भगवान से जुड़ने के लिए भजन कंपोज करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही जब उनकी एज के बच्चे खेलते थे, वो अकेले में बैठ के मेडिटेशन और प्रेयर्स करते थे। जब गुरु नानक 12 साल के थे, उनके पिताजी ने उन्हें 20 रुपए देकर व्यापार करने भेजा। तब गुरु नानक जी ने उन पैसों से खाना खरीद के गरीब लोगों में बांट दिया और पिताजी को जवाब दिया कि उन पैसों से वो सच्चा सौदा करके आए हैं। फिर एक बार उनके पिताजी ने गुरु नानक को गाय भैंसों को चरवाने को कहा। नानक जी ने पशुओं को खेत में खुला छोड़ दिया और खुद पेड़ के नीचे बैठ के भजन कंपोज करने में लग गए। थोड़ी देर बाद मवेशी आसपास के खेत में घुस गए और सारी फसलें नष्ट कर दी। ये देख के गांव वाले नानक के पिताजी के पास कंप्लेन करने पहुंच गए। जब नानक के पिताजी उन्हें डांटने पहुंचे तो देखते हैं कि खेतों की सारी फसलें वैसे की वैसी ही हैं। गुरु नानक अपनी बहन से काफी स्नेह करते थे और अपनी बहन की शादी के बाद वो उनके साथ सुल्तानपुर में रहने लगे। 1487 में उनकी शादी होती है और आगे जाकर उनके 2 बेटे होते हैं। साल 1496 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो रोज नदी में नहाने जाते और मेडिटेशन करते थे। एक दिन वो रोज की तरह नदी गए और फिर 3 दिन तक वापस नहीं लौटे। ये माना जाता है कि गुरु नानक वहां से घने जंगलों में चले गए और 3 दिन तक वहीं रहे। वापस आने पर काफी दिनों तक चुप रहने के बाद बोले, देयर इज नो हिंदू और मुस्लिम, और भगवान भी एक ही है। वो कहते थे, एक ही ईश्वर है, उसका नाम सत्य है, वह घृणा रहित है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। बेसिकली गॉड इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड और दुनिया एक सपने में मंचित एक नाटक है। गुरु नानक जी ने पैदल ही 28,000 किलोमीटर का सफर तय करके इंडिया, श्रीलंका, साउथ एशिया, अरब और तिब्बत में अपने विचारों का प्रचार किया। उनकी टीचिंग्स को काफी लोग फॉलो करने लगे और उन्हें सिख कहा गया। सिख शब्द का मतलब है लर्नर। गुरु ज्ञान देते हैं और सिख लोग सीखते हैं। गुरु नानक बिकेम द फर्स्ट सिख गुरु इन 1539। 70 साल की उम्र में करतारपुर में इनका निधन हुआ। उनके बाद सिखिज्म में और नए गुरु आए। इन सभी गुरुओं ने गुरु नानक के आइडियाज का प्रचार किया, कास्ट इनइक्वालिटी के अगेंस्ट कदम उठाए और सिख फेथ को आगे बढ़ाया। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद अगले गुरु बने और फिर गुरु अमरदास द 4th सिख गुरु। गुरु रामदास ने सिखों की सेक्रेट सिटी अमृतसर, जो पहले रामदासपुर के नाम से जानी जाती थी, को एस्टैब्लिश किया। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु ने आदि ग्रंथ की शुरुआत की, जहां उन्होंने सारे गुरुज की सेइंग्स को इंक्लूड किया। उन्होंने हरमंदिर साहब का अमृतसर में निर्माण किया, जो सिख का हॉली वर्शिप प्लेस बना। यहाँ सब कास्ट एंड रिलीजन के एक साथ बैठ के लंगर खाने की प्रथा शुरू हुई, जो इक्वलिटी का सिंबल बना मुगल राज के दौरान। मुगल्स ने इस बढ़ते सिख फॉलोइंग को थ्रेट समझा और उन्होंने गुरु अर्जुन को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहा, लेकिन वो नहीं माने। गुरु अर्जुन को जहांगीर के आदेश पे टॉर्चर करके मार दिया गया। वे शहीद होने वाले पहले गुरु बने। उसके बाद गुरु अर्जुन के बेटे गुरु हरगोविंद अगले गुरु बने। गुरु हरगोविंद को वॉरियर सेंट के तौर पे भी जाना जाता है। उन्होंने सिख मिलिट्री ट्रेडिशन स्टार्ट किया ताकि वो सबको मुगल ऑपरेशन से बचा सकें। वो 2 तलवारें पहनने के लिए मशहूर थे, एक स्पिरिचुअल ड्रीम और दूसरा टेम्पोरल ड्रीम में अथॉरिटी सिंबलाइज करने के लिए। उनके बाद उनके पोते गुरु हर राय 7th सिख गुरु बने। उनके बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे गुरु हरकिशन को 8th गुरु बनाया, जो उस समय सिर्फ 5 साल के थे, लेकिन स्मॉल पॉक्स होने के कारण 8 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर द 9th सिख गुरु ने औरंगजेब के टाइम पे अपना वॉरियर कल्चर कंटिन्यू रखा। वो फियरलेस वॉरियर के साथ साथ स्पिरिचुअल स्कॉलर और पोएट भी थे और उनके 115 भजन गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। वो फोर्स इस्लामिक कन्वर्जेंस को अपोज करते थे।
उनको औरंगजेब ने कैप्चर कर इस्लाम में कन्वर्ट करवाना चाहा, बट उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद औरंगजेब ने उनका सर कलम कर दिया और उन्हें दूसरे शहीद गुरु का दर्जा मिला। उनके पिता गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मार डाले जाने के बाद गुरु गोविंद सिंह 9 साल की उम्र में सिखों के 10वें और अंतिम मानव सिख गुरु बन गए। उन्होंने सिखों की मिलिट्री कल्चर को जारी रखा और खालसा की शुरुआत की। खालसा की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1699 में गुरु गोविंद एक सभा संबोधित करते हुए बोले, तुम में से कौन अपने वाहे गुरु और गुरु के लिए जान भी दे सकता है। थोड़ी देर बाद एक वॉलंटियर सामने आया। गुरु गोविंद उसको अंदर ले गए और अकेले बाहर आए खूनी तलवार के साथ। फिर उन्होंने एक और वॉलंटियर बुलाया और फिर टेंट के अंदर से वो अकेले ब्लडी सोर्ड के साथ बाहर आए। मेरी तलवार अभी भी भूखी है, ये कहते हुए उन्होंने 5 वॉलंटियर्स के साथ भी यही किया। बाद में गुरु गोविंद उन 5 वॉलंटियर्स को टेंट के बाहर ले आए इन सैफरन रोब्स। ये 5 वॉलंटियर्स को हॉली वाटर दिया और पंच प्यारे कहा जाने लगा। यहाँ से गुरु ने फेथफुल सिख खालसा की शुरुआत की। उन्होंने अपने इंडिविजुअल डिफरेंस को भुला के और एक टाइटल को अडॉप्ट किया, सिंह मीन्स लॉयन। खालसा में भी महिलाओं को इसी तरह स्वीकार किया जाता है एंड उन्हें कौर यानी प्रिंसेस का टाइटल दिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ कंप्लीट किया। उसमें सभी सिख गुरु एंड और भी दूसरे रिलीजन के सूफी संतों की टीचिंग्स डाली गईं। बस इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने इस बुक को इटर्नल गुरु की पोजीशन दी, कॉलिंग इट गुरु ग्रंथ साहिब। आज गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के करंट गुरु हैं और इसे गुरुद्वारे में रखा जाता है। दुनिया भर में लगभग 25 मिलियन सिख हैं और ये धर्म ओपननेस इन लर्निंग का प्रतीक है। इक्वल बिलीफ इन प्रैक्टिसेस सिख धर्म को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध धर्मों में से एक बनाती है।